गुड आफ्टरनून बच्चों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ की क्लास चल ही रही है, रीजनिंग क्लास चल रही है। और जो पहला जो पार्ट था एवरेज का था, औसत का था, तो बहुत अच्छी तरीके मैंने आपको समझाया बताया, और आप लोगों ने भी, मैं ऐसी आशा करता हूं कि उतने ही प्यार से समझा होगा और आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, आपका ज्ञान बढ़ा होगा। अगर आप रेगुलरिटी रखे होंगे तो आपको भी काफ़ी फ़ायदे नज़र आ रहे होंगे। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आगे हम अगला अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। उसके 4 पार्ट को टोटल बनाए गए थे, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नहीं लगे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करो। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उससे ज़रा लिख लेना, क्योंकि थोड़ा सा टीम में थोड़ी दिक्कत है, कुछ लोग बीमार भी हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मैं शनिवार को नहीं भी आ पाया था, लेकिन अब सब शेड्यूल है वीडियो, ठीक है। अनुपात और समानुपात पार्ट 1 चालू करते हैं। इसमें पहले छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, जैसा कि मेरा ऑलरेडी स्ट्रेटजी रहती है, पहले छोटी चीज़ें फिर धीमे 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 हायर जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही चालू करता हूँ। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि अगर मैं बात करूं अगर अनुपात की, तो जैसे कोई चीज़ अगर ऐसे फ्रैक्शन में लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको मैं अनुपात में लिख सकता हूं। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो, 1:4 लिख सकते हो। और अगर कभी भी आपको 2:3 लिखा मिल जाए, 2:3 लिखा मिल जाए, तो बेहिचक आप इसको 2/3 लिख सकते हो। मतलब यहाँ का कहने का मतलब ये है कि जो अनुपात होता है उसका मतलब 3 भी होता है, मतलब बटे भी होता है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, बाकी चीज़ें लगभग जो बहुत छोटी चीज़ें वो आपको पता है। जैसे मैं कह दूं, मैंने लिख दिया A/B/C, अगर इसके सामने मैंने लिख दिया 4:5:6, तो बेटा ये होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः होता है। क्रमशः मतलब अगर ये हो गया, अगर ये पहले है तो इसका पहले वाला अनुपात A का मान 4, B का मान 5 और C का मान 6। समझ गए। अगर आपको निकालना हो A+B, क्या निकालना हो A+B, तो कैसे निकालोगे? A+B 4+5, 4+5 = 9। अगर आपको निकालना हुआ B+C, तो सेम मतलब ऐसे वैल्यू 5+6 = 11। अगर बात हम कर दें C+A की, तो C+A 6+4, तो 6+4 = 10। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे आप निकाल सकते हो। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, बात लिख दें क्रमशः, क्रम से, मतलब जो सामने अगर जैसे A/B है, तो अगर उसका सामने लिखा हुआ है 4:5, मतलब A का अनुपात 4 है और B का अनुपात 5 है, ठीक है। बड़ी छोटी सी चीज़ है और बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखो, बात हो गई अनुपात को कैसे लिखते हैं। अब बात आगे करेंगे कि अनुपात को छोटा बड़ा कैसे भैया दिखाते हैं। बात करेंगे हम उसकी, कैसे दिखाते हैं छोटा बड़ा। तो देखो आगे कैसे छोटा बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अनुपात ले लिया 3:5 और 5:7। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि आप ग्रेटेस्ट रेशियो बताओ, बड़ा अनुपात बताओ, क्या बताओ, बड़ा अनुपात बताओ, तो भैया कैसे बताएंगे। देखो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, अगर दोनों के का जो बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, इज इक्वल है। कैसा है, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का। अंतर कैसा है, दोनों का डिफरेंस 2 का 2 का है। अगर डिफरेंस दोनों के बराबर हुए, मतलब जितने भी दिए हैं, अगर डिफरेंस बराबर हुए, तो बड़ा वाला अनुपात बड़ा और छोटा वाला छोटा। जैसे ये बड़ा है तो ये वाला जो 5:7 है, 5:7 है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट। समझे कि नहीं समझे, हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और जो 3:5 है वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा। सबसे बड़ा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा सबसे छोटा। समझे कि नहीं समझे? मेरे हिसाब से समझ में बातें आ गई होंगी। अब अगर हम बात करें और आगे एक दूसरा ले लेते हैं। जैसे अगर आप कहें कि सर छोटा ले रहे हो तो और बड़ा लेके दिखाओ। समझ गए ये वाला? देखो आगे, तो अब की बार मैंने क्या लिया, मैंने लिया 991:997, कॉमा, मैंने अगला अनुपात लिया 105:109, ठीक है, यहाँ पे 5। फिर मैंने आगे लिया 705:709। फिर मैंने आगे ले लिया 413:417।
अब इसमें बेटा पूछ रहा है सबसे बड़ा बताओ, मतलब ग्रेटर बताओ, ग्रेटेस्ट बताओ और सबसे स्मॉलेस्ट बताओ। जैसे कि मैंने आपको सबको पहले बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इनके जो बीच के जो डिफरेंस आ रहे हैं, इनका जो बीच का अंतर आ रहा है कितना आ रहा है। जब इनके बीच का अंतर देखा तो बेटा पता चला कि 4, इसमें भी देखा पता चला 4, 4 और 4। तो मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि जो डिफरेंस का जो भी डिफरेंस है वो कैसा है, इज इक्वल है और 4 है। अगर सबके डिफरेंस बराबर हैं, इज इक्वल हैं, और तो मैंने क्या कहा था, अगर डिफरेंस बराबर तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा अनुपात वो छोटा। तो बेटा इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या है, तो भैया सबसे बड़ा अनुपात है 991 अनुपात 995, 951 अनुपात 995, सबसे बड़ा ये है, इसलिए सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट की तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट है ये वाला, तो हो जाएगा 105 अनुपात 109। समझे। तो यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर फाइंड करना बड़ा ही सिंपल है। अब बेटा अब क्या होगा, अगर अनुपात, अगर दोनों के बीच का अंतर एक जैसा ना हो तब बेटा कैसे फाइंड करोगे। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूँ आरोही क्रम अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तब कैसे करोगे। अगर यहीं पे मैं बोल दूँ, देखो समझो ये भी बहुत बार आ जाता है। अगर मैं बात करूँ आरोही क्रम की, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, बेटा कैसे करोगे असेंडिंग ऑर्डर, बताओ। असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब छोटे से बड़ा। तो बेटा सबसे छोटा क्या है, क्योंकि क्या है, क्योंकि भैया अंतर दोनों सबके कैसे हैं, बराबर है, इसलिए जब जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा, उसके बड़ा, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा वाला ये है भैया। इसको लिख दो 413 अनुपात 417। आगे ये वाला है 705 अनुपात है 709, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 991 अनुपात है 995। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अगर यहीं पे लिखना होता अवरोही क्रम, क्या लिखना होता, अवरोही क्रम। अगर बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, किसकी, डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर भी यही होगा, जस्ट अपोजिट लिखेंगे। सबसे पहले 991 रेशियो 995, उसके बाद में 705 रेशियो 709, उसके बाद में 413 रेशियो 417, और लास्ट में 105 रेशियो 109। समझ गए या नहीं समझ गए। बिल्कुल बड़ी बेसिक सी चीज़ है और आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे, अगर इनके बीच का अंतर बराबर ना हो तब कैसे फाइंड करेंगे। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आगे। देखो आगे लेते हैं। आगे का जो मैंने लिया, अब जो लिया है वो लिया है 5 अनुपात 7 पहला अनुपात, दूसरे लिया 8 अनुपात 11, 3 अनुपात 5, और फिर लिया 4 अनुपात 7, लास्ट में लिया 9 अनुपात 10। बेटा इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें भी निकालना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। मैं साइड में लिखता हूँ कि आपको निकालना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम देखे जाके तो यहाँ पे आया 2 का अंतर, यहाँ पे भैया आ गया 3 का अंतर, यहाँ पे आया 2 का अंतर, यहाँ पे आ गया 3 का, और यहाँ पे आ गया 1 का। मतलब सबके अंतर अलग अलग हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आरोही अवरोही लिखना होता तो आप टारगेट करते 2-2 वाला, 3-3 वाले, और वो तो अपना अलग है ही। लेकिन यहाँ पे अवरोही आरोही तो लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना है, ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। तो ग्रेटर और स्मॉलर बताने के लिए बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है, आप याद रखिए। सबसे पहले इसको बटे में बनाइए। 5/7, 8/11, 3/5, 4/7 और 9/10। अब देखो प्रोसीजर क्या होता है, पुराना प्रोसीजर अपना ये होता है कि सबका ले लो लासा और लासा से क्या कर दो, गुणा कर दो। लेकिन अब यहाँ पे इतने भीषण लासा हैं, 11, 5, 10, 7, 7, समझ रहे हो, बहुत बड़ा आएगा और कैलकुलेशन बहुत टाइम लगेगा। कैलकुलेशन को कम करने के लिए अब आपको क्या करना है, आप क्या करो, सब में ऊपर 0 लगा दो। सब में ऊपर 0 लग गया 0। अब बस डिवाइड करो, तो 7 7 49, दशमलव आगे नहीं लिखना है, 7 दशमलव कुछ, 11 7 दशमलव कुछ, 6 का दशमलव कुछ, 5 दशमलव कुछ, और 8
का 9 बार जाएगा, 9 दशमलव ये पूरा 9 बार जाएगा। अब बेटा ज़रा इसमें देख के बताओ कौन सबसे बड़ा है। तो 90/10 मतलब 9:10 भाई, यही तो ये देखो 7 7 6 6 5 ये 9, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 9 है, तो सबसे बड़ा अनुपात जिसका डिवाइड बड़ा आएगा वही सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे बड़ा अनुपात 9:10, समझ गए। तो सबसे बड़ा आएगा 9:10। बेटा सबसे छोटा बताओ इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 5 वाला। तो 5 वाला क्या है, 5 वाला है 4:7। अगर देखो, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लो होता 8 और यहाँ पे होता 9, तो यहाँ पे जैसे 2 आ गए हैं तो फिर यहाँ पे पता है क्या करते, यहाँ पे एक अंक और करते, तब हमको यहाँ पे पता चलता कौन छोटा कौन बड़ा है, समझ गए। लेकिन वैसे इजीली आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, आप एक अंक जाइए और आपको आराम से आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आगे इसमें देखो दिया गया है 3/7, 8/9, 4/7, 5/11 और 7/9 ये भिन्न दी गई हैं। बेटा आप इसमें देख रहे हो कि अगर ये अनुपात में भी दे दिया जाता तो मुझे भिन्न बनानी पड़ती। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ। समझ गए, कैसे बताओगे। आपको पता है कि एक काम तो उसने करके दिया है, सब में 0 लगाओ फटाफट, बस डिवाइड करो। तो 3 जा 8 जा, फिर 5 जा, फिर 4 जा, फिर लास्ट में 7 जा। अब देखो सबसे बड़ी बताओ कौन होगी, पता चल गया सबसे बड़ी कौन होगी। सबसे बड़ा है 8 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए सबसे बड़ी है 8/9। अगर बात करें भैया सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी हो जाएगी 3/7, स्मॉलर हो जाएगी 3/7। तो कोई भी यार कुछ भी डिफ़िकल्ट है ही नहीं, बस आप तरीके से चलते जाओ, आपका क्वेश्चन अपने आप फाइंड होता चला जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए। अब देखो आगे, समझ गए ग्रेटर स्मॉलर कैसे निकालते हैं, अब तक समझ गए होंगे। दोनों तरीके मैंने बताए कैसे करते हैं, बस आपके ऊपर है आप कितना सीखते हो इससे। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे का जो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें मिश्रा अनुपात निकालना है। आया 3:5, 8:9, 4:11 और 33:32 का मिश्रा अनुपात बताओ। क्या निकालो, मिश्रा अनुपात। अब बताओ मिश्रानुपात कैसे निकालोगे। तो बेटा मिश्रानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मिश्रानुपात का एक अब बहुत ही अच्छा तरीका सीखो कि मिश्रानुपात का मतलब होता है कि टोटल करके एक अनुपात बनाना। ठीक है, करो कैसे, 3/5 इसको भिन्न में बदलो और गुणा करते जाओ मिश्रानुपात बनाने के लिए। तो कैसे करना है, 13 त्रिका 8, चौको 4 से ये कट गया और 3 से ये कट गया और ये 3 से ये कट गया, कितना आ गया 1/5। तो अगर बात करें हम अनुपात की तो हो जाएगा 1:5। तो इसका बेटा मिश्रानुपात क्या आ गया, तो भैया मिश्रानुपात आ गया 1:5। मिश्रानुपात देखो ऐसे निकालते हैं, कितने भी ज़्यादा दिए हों, कितने भी नंबर दिए हों, आपको मिश्रानुपात निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सबका उठा के गुणा कर दोगे, आपका मिश्रानुपात निकल आएगा, मिक्सचर रेशियो निकल आएगा। ठीक है, अब चलो आगे चले आगे। अब देखो अब आएंगे थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन। अभी तो चल रहा था बेस, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बिना बेस के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लोटे में भी अगर पेंदी नहीं होती है तो बेकार हो जाता है, इधर लुढ़कता है, कुछ भी चीज़ रखने के काम नहीं आता है। तो इसलिए लोटा नहीं बनना है बिना पेंदी का, इसीलिए सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बेस ही आपका मजबूत नहीं होगा, अगर किसी भी दीवार में अगर नीचे नींव जो होती है वही अगर कमज़ोर की जाए तो कभी भी जीवन में दीवार खड़ी नहीं होती है।
इसीलिए बुजुर्ग जो हमारे जो पूर्वज थे वो कहा करते थे कि इसीलिए बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो ताकि नींव उसकी मजबूत हो जाए। समझ रहे हो? नींव का मतलब अगर बुनियाद उसकी सही है तो फिर वो आगे जीवन में कुछ भी। तो ऐसे ही किसी भी चैप्टर की अगर आप बेस तैयार कर लेते हो, आप उसकी बुनियाद तैयार कर लेते हो, तो आगे आप कितनी भी मंजिल का माखन, मतलब कितनी भी बड़ी तैयारी की प्रिपरेशन या उसको क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर बेस नहीं तैयार है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ गए? चलो इसी के साथ में हम आगे चालू करते हैं। आगे कह रहा है कि अगर ए बी अनुपाते बी सी और बी सी अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7 और 3:2। तो कह रहा है कि बताओ ए बी सी का अनुपात बताओ। तो बेटा अब इसको इकट्ठा करके बताना है। तो इकट्ठा करके बताने के लिए कैसे करोगे? देखो कैसे करना है, तरीका देखो। नीचे लिखो आके ए अनुपात बी अनुपात सी। अब जैसे तुमको पता है 5:7 लिख दिया। अब तुमको बी अनुपात सी पता है, कैसे लिखोगे? ऐसे नीचे दूसरी लाइन में बी अनुपात सी है तो बी के नीचे बी और सी के नीचे सी। अब देखो करना क्या है, जिधर बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ भी आगे 7 ही बढ़ाओगे। जिधर जो लिखा है उधर वैसे ही बढ़ाते चलो। यहाँ पे बढ़ाना है 3 है तो 3 के आगे 3 ही बढ़ा दोगे। अब क्या करोगे बेटा? ऐसे नीचे करके करोगे मल्टीप्लाई बीच है। समझ गए? मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 14:21:15। तो बेटा ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? तो ए बी सी का अनुपात आ गया 15:21:14। यहाँ पे देखो, समझ के ए बी सी रखा, ठीक। और फिर हमने लिखा 5:7, उसके बाद दूसरी लाइन में बी सी है तो 3:2। और जिधर बढ़ाना है तो उधर ही बढ़ाओगे। जिस 7 ये लिखा है और आगे जगह खाली है तो बढ़ा के आगे 7 लिख दोगे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, इसके आगे जगह खाली है तो बढ़ा के 3 कर दोगे और बस ऐसे मल्टीप्लाई करा दोगे। अगर कट रहा है तो काट दो, लेकिन यहाँ पे कटेगा नहीं चूँकि 14:21 है, चूँकि 14 और ये तो कटेगा लेकिन वो 7 से कटेगा नहीं। तो यही आपका अनुपात आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा? यही आपका आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे अब तक। देखो आगे, ये तो 3 वाला आ गया। अगर 4 वाला आ जाएगा तो कैसे करोगे? वो भी यही सही करते हैं। बड़ा सिंपल होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात ए, सी अनुपात डी, ए नहीं, ठीक है। दिया गया 4:3, 5:7 और 2:4, इसे दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे कोई ये ना करने लगे यहाँ पे तुरंत काट दो। काटना नहीं, कटना होगा तो बाद में खुद ही कट जाएगा। निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है आपको। कुछ नहीं करना है, यही लिखो ए अनुपात बी, लिख लिया। अब बस लिखना चालू करो। देखो लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे ये है पहली लाइन तो 4:3 सबके नीचे, दूसरी लाइन बी सी तो 5:सी कितना है 7, फिर नीचे अगली लाइन सी डी तो 2:4। अब देखो बेटा जो खाली जगह बची उनको बढ़ाने के लिए पता है कैसे कर दो? 3 है तो बस आगे 3 बढ़ाना है। 7 है तो आगे 7 बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे 5 है तो आगे 5 बढ़ा दो। यहाँ पे 2 है तो आगे 2 बढ़ा दो। और बस सबका क्या कर दो? ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए? करो मल्टीप्लाई। तो 5 चौको 20 दूनी 40 अनुपात 15 दूनी 30 अनुपात 7 त्रिका 21 दूनी 42 अनुपात 7 त्रिका 21 तो 4 21 चौको 84। तो बताओ कटेगा क्या? तो जी हाँ, 2 से कट जाएगा तो 2 से सबको काट दो। कितना आ जाएगा 2 से कटने के बाद में? देखो यहाँ से 2 से काट रहे हैं तो 20, 15, 21 और 42। 20:15:21:42। तो ये आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया और 2 से कट रहा था तो टोटल सबको 2 से क्या कर दोगे? कट कर दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे नहीं कटेगा। समझ गए? तो ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से बेहतर बात समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को बड़ा आराम से बड़ा रुक के पढ़ाया जा रहा है, तो बात समझ में आपके आनी चाहिए। समझ गए आप? बात समझ में आनी चाहिए। चलो आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कैसा है। अब यहीं पे देखो, अगर यहाँ पे देखो फिर से ABC का अनुपात दिया गया है 4:5, 3:2 और 5:3। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है A अनुपात D। अब आप कहोगे कि सर जी पूरा दिया जाता था तब तो हम निकाल लेते थे ABCD, अब AD का कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, देखो
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। सेम रखो इसे 4:5, फिर दूसरी लाइन में 3:2, फिर अगली लाइन में 5:3, यही तो लिखा है। आगे कैसे बढ़ाना है, 5 5, आगे 2, यहाँ पे आगे 5, यहाँ पे आगे 5, यहाँ पे आगे 3। बेटा बढ़ाने का सेंस क्या होता है कि जो लिखा है उसके आगे वही वही बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो आप ऐसे ऐसे गुणा करते हो सब में, यही तो करते हो, लेकिन अब आपको बी और सी तो चाहिए नहीं, तो बी और सी का गुणा ही क्यों करना। अब आपको ए और डी चाहिए, तो ए और डी का गुणा कर लो। तो 4 3 12 5 60 अनुपात थे, अब इसका कर लो, और 5 दूनी 10 और 30, तो ए अनुपात डी ही तो आपने किया है, तो बस ए अनुपात डी आ गया 60:30, कट कर दो तो 2:1, तो ए अनुपात डी इक्वल टू 2:1। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आएगी नहीं है, तो मतलब जिसका आपको चाहिए, अगर यहीं पे जैसे BC का कर देता तो आप BC का मल्टीप्लाई करते, बाकी का नहीं करते। बाकी का मल्टीप्लाई करके क्यों अपना समय बर्बाद करना जब हमको चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो। देखने से बड़ा भारी बन को लो, यार AD पूछ लिया, लेकिन AD कुछ है नहीं, समझ रहे हो। अगर यहीं पर पूछ लेता BD तो क्या करते हैं, B और D का गुणा करो, बाकी सबको छोड़ दो, समझ गए। देखो आगे ध्यान से समझना, सरल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, रिवाइज करना है बार बार, बस खुद ही समझ में आ जाएगा। आगे दिया गया है कि 4:3। अब पता है क्या किया गया, अब देखना BC देगा नहीं, A अनुपात B दिया गया है और A अनुपात C दिया गया है। A अनुपात C कितना है, 7:2। अब पूछ रहा है कि बताओ ABC बताओ, तो अभी तक तो AB और BC दिया जाता तो कर लेते थे, अब कैसे करोगे। तो आपने रखा A अनुपात B अनुपात C, AB की जगह रखा 4 और 3। देखो लेकिन यहाँ पे ये मूर्खता ना कर देना कि AC के लिए 7 और 2 ना रख देना। हमेशा याद रखो कभी भी बीच में जगह स्किप नहीं की जाती है, बीच में जगह स्किप करोगे और अगर यहाँ से इसको अगर 7 बढ़ा दोगे तो गलत। चीज़ें तभी बढ़ती हैं जब पीछे खाली हो। तो अब देखो बेटा पता है यहाँ पे कैसे करोगे, AC को तुमको अनुपात लिखना है, बीच में तोड़ना है, तो यहाँ पे C का है नहीं लिख लेते हो, C रखोगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, तो बीच में कहीं स्किप हुआ नहीं हुआ ना। इधर बढ़ा दो 4, इधर बढ़ा दो 7, करो मल्टीप्लाई, आ गया 8:28:21, यही तो होगा 8:28:21। तो पता है कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसी को आंसर यहाँ पे चट तुरंत ठोकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन भैया चाचा जरा एक चीज़ सोच के देखो, AB नहीं है CAB है, तो भैया BAC लिखने के लिए क्या करोगे, 28:21:8, समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो, 28:21:8। गड़बड़ नहीं करना है कि पूरी मेहनत करने के बाद में पूरा गुड़ गोबर नहीं करना है। यहाँ पे देख लो कि CAB आपने किया है, तो आप इसको सही से क्रम में वहाँ पे जाके लिख दो जाके। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि आपको A और C इधर नहीं लिखना है, क्योंकि बीच में आप जगह नहीं छोड़ोगे। हमेशा ऐसे लिखा जाता है, जैसे AB है तो इधर लिखोगे, इधर लिखोगे, मतलब बीच में जगह छोड़ के, क्योंकि अनुपात ऐसे लगता है। ऐसे अनुपात तो नहीं लगता है कि ऐसे थोड़ी ना अनुपात लिखा जाता है, अनुपात लिखा जाता है 7:2, समझ गए। तो जब 7:2 ऐसे लिखा जाता है तो इसीलिए बीच में जगह नहीं छोड़नी है, इसीलिए मैंने C को इधर लिख लिया, ठीक है। चलो आगे चलें, समझ में आ गया कैसे किया है मैंने इसको। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा लगाना था बस, और कुछ नहीं लगाना था। देखो आगे ऐसे ही आगे हैं। अब जैसे अगर आगे ऐसे आ जाए, A अनुपात B इज इक्वल टू आ गया 1/2:1/3, समझ गए। और B अनुपात C आ गया कितना, 1/4:1/5, समझ गए। और फिर पूछा गया कि ABC का अनुपात बताओ, A अनुपात B अनुपात C बताओ। भैया कैसे निकालोगे, यहाँ तो ऐसे है। देखो जब भी कभी आपको सही बटे में या बटे में लिखा मिल जाए, सही बटे में लिखे तो उसको पहले बटे बना लो, फिर पता है कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले वाले में यहाँ पे चाहे यहाँ पे 2 लिखा हो, चाहे 4, चाहे 10, यहाँ पे बनाओगे गोला,
फिर पहले इसका ऐसे करोगे, बाद में इसका ऐसे करोगे। तो इसका ऐसे करो तो 3 और अनुपात 2। तो अब देखो ये अल्टरनेटिव है, मतलब अभी सेम बना है, A का अनुपात 3 और B का अनुपात 2। अगर आपने गड़बड़ से इसको पहले आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो वहीं से क्वेश्चन गलत, समझ गए? तो ये नहीं करना है, इसीलिए मैं कहता हूँ इस वाले में गोला बनाओ कि पहले इसी का करना है। तो 5 अनुपात फिर बाद में इसका 4, तो बन गया। अब तो जानते हो आप क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, A अनुपात B अनुपात C, तो कितना है 3 अनुपात 2, फिर 5 अनुपात 4। आगे बढ़ाओ क्या 2, इधर आगे क्या बढ़ाओगे 5, करो गुणा, 15 अनुपात 10 अनुपात 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए? आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे लिखता हूँ 15 अनुपात 10 अनुपात 8, क्योंकि कोई कट नहीं रहा है, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे, अगर यहीं पे कुछ और दे दिया जाए, समझ गए ये वाला? जिसको नोट करना हो वो नोट भी कर सकता है, क्योंकि मैं नोट्स बनाने के लिए कई बार सीख चुका हूँ और बार बार मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर नोट्स बनाते हो तो आप ही का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा उसमें नहीं होगा। ठीक है, बनाओ, मन हो बनाओ, ना मन हो ना बनाओ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और स्क्रीन में सारी चीज़ें रहती हैं, और आने वाले समय में मैं टेलीग्राम चैनल में अपना ये सब डाल भी दिया करूँगा। तो इसलिए मेरी तो सलाह यही है कि अगर आप बनाओगे तो एक बार यहाँ पर लिख लोगे, और एक बार यहाँ पर देखा, और एक बार नोट्स में लिख लिया, तो रिवीजन भी साथ साथ में होता जाता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है आपको कितना क्या करना है। इसमें 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4, और इसमें क्या है 4 अनुपात 5 और 3/2। बटे को अनुपात भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि सब गलत सलत बोल रहे हैं। अब कैसे करोगे, वही पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C। करने के लिए यहाँ पे इसे गोला बनाओगे, सबसे पहले इसका करोगे, तो 4 दूनी 8, फिर इसका 9। इसे यहाँ पे भी गोला, गोला याद रखना, कभी भी ओवर स्मार्टी के चक्कर में कभी भी गोला बनाना भूलना नहीं है, समझ गए? या तो दिमाग में रखो, समझ गए? ऐसे आ गया 8 और अनुपात 15, समझ गए? अब बस यहाँ पे आ जाओ, 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 15, भैया इधर बढ़ाओ 9, इधर बढ़ा दो 8, तो 15 अट्ठे 15 नहीं है 135, और 72 और 64, ये कहीं से किसी भी एंगल से एक दूसरे से कटेंगे नहीं। तो अगर बात की जाए, सारी चीज़ें सही हैं, सही हैं। तो अगर बात की जाए आंसर की, तो A अनुपात B अनुपात C का जो आंसर आया वो आ गया 64 अनुपात 72 अनुपात 135। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी बताई। अभी मेरा बेस चल रहा था, अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन चालू हुए जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते हैं। मैंने बार बार कहा है कि बेस आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि बेस से ही आप मजबूत होते हो। छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे बचा सकते हो, अपना टाइम आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, और पेपर में टाइम से अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप पेपर में सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा मार्क करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करने में कोई भी बंदा अगर 10 सेकंड ले रहा है, आप उसको विदिन 2 सेकंड, विदिन 1 सेकंड कर रहे हो, तो आप सीधी सी बात है उससे लीड उसे आपसे आराम से लीड कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ कैलकुलेशन करता है। तो कैलकुलेशन के इन मामलों को सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया पहला वीडियो। जो अगला वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा बेस के साथ में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा क्वेश्चन वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। फिलहाल सीखिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भी। ठीक है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी डाउट क्लियर करने के लिए, और टेलीग्राम तो और फेसबुक पेज तो है ही है, इसके नीचे लिंक पड़ा रहता है, आप फेसबुक में जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते ही हैं। और फिलहाल के लिए बस घर में प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।